देह बुद्धि और आत्मबुद्धि, इनके बारे में परमार्थ में काफी चर्चा होती है। यह विषय इतना बड़ा है कि उसे शीघ्र बता पाना कठिन है, परंतु आत्मबुद्धि और देह बुद्धि, मैं देह हूं ऐसा कहा जाता है। समझे? मैं देह हूं, आप इसे छोड़िए, और मैं आत्मा हूं इसे स्वीकारिए। ऐसा सभी जगह कहा जाता है, पर हमारी दृष्टि से यह गलत है। हमारा यह कहना है कि मैं देह हूं। ऐसा भी अगर कहें तो भी ठीक है, उससे कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि शरीर साक्षात परमेश्वर है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस पर हमने एक पुस्तक लिखी है। अब मैं शरीर हूं ऐसा कहा तो भी कुछ बिगड़ता नहीं। तो बिगड़ा कहां है? जहां बिगड़ा हुआ है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। बिगड़ा हुआ है वो हमारे भीतर जो अहंकार और अभिमान है, उसकी वजह से सब बिगड़ा है। उसे अहम ऐसा परमार्थ में कहा गया है। उस अहम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ऐसा लोगों को रटना सिखाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह। ये सब गलत है, और इसलिए अहंकार और अभिमान ये उस अहम के दो लक्षण है। समझे? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अहंकार का एक पहलू, अभिमान का दूसरा पहलू, अहम के। अब अगर मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, आप तुरंत उत्तर देंगे मैं फलाना। समझे? मैं फलाना, मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं नाटक में काम करता हूं, लोग मेरे नाटक की तारीफ करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी अगर आपने विचार किया तो आपको दिखाई देगा कि मैंने आपसे जो पूछा कि आप कौन, तो आप नींद में भी कह देंगे मैं पटवर्धन। नींद में भी कह देंगे, आपका जो पहला नाम वो कहेंगे, फिर मैं पटवर्धन ये भी कहेंगे नींद में भी। तुरंत ही आप मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना, मेरा ये, मेरा वैसा, ये जो सब आप बोलेंगे वो आप कहेंगे। पर मैं शरीर हूं ऐसा कभी कहा है? या मैं मनुष्य हूं ऐसा कभी कहा है? ऐसा हम कभी नहीं कहते। तो जीवन विद्या कहती है कि मैं शरीर हूं ऐसा भी अगर आप कहें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि शरीर साक्षात परमेश्वर है। तो बिगाड़ कहां होता है? बिगाड़ इस अहंकार और अभिमान की वजह से है। ये जो अहंकार और अभिमान है ना, इनकी वजह से सब बिगड़ा है। इसलिए आज अगर आप देखें तो लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इन दो चीजों की वजह से, अहंकार और अभिमान। बाकी कोई कारण होता ही नहीं है। तो अहंकार संपत्ति का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, धन का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है, कुछ भी अहंकार किसी भी वजह से। और अभिमान, उसके अनुसार अभिमान के जो बाकी सब प्रकार हैं, समझे, वो भी हमने देखे। तो हमें दिखाई देता है कि यह अहंकार और अभिमान का गुब्बारा इतना फूलता गया है कि उसने आपको ढक दिया है। यानी आपके शरीर को, उससे परे मन है उसे भी ढक दिया, उससे परे है अंतर मन उसे भी ढक दिया, उससे परे जो जीव है उसे भी ढक दिया, उससे परे जो ईश्वर उसे भी ढक दिया, और उससे परे जो परमेश्वर है उसे भी ढक दिया। यानी इस अहम ने सबको ध्वस्त कर दिया है। और इस अहम का ज्ञान ज्यादातर लोगों को नहीं होता। कीर्तनकार, प्रवचनकार, बड़े बड़े विद्वान, लेखक, इन्हें इस अहम के बारे में कुछ पता नहीं होता, और इसका परिणाम यह होता है कि हमारा परमार्थ किसी गलत दिशा में चला जाता है। मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं कहते रहेंगे, और आत्मा का पता ही नहीं। समझे? और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि जो जहां है वही ठीक है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा है तो सिर्फ अहंकार और अभिमान, बाकी जाति बिगड़े नहीं, धर्म बिगड़ा नहीं, और बाकी सारी चीजें बिगड़ी नहीं। बिगड़े हैं सिर्फ अहंकार और अभिमान। अब हम इसलिए क्या कहते हैं, आप सभी पैरों में जूते पहनते हैं। अब आप बाहर जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, बाहर जाते समय, घर में प्रवेश करते समय उतारते हैं, मंदिर में जाते समय उतारते हैं। अब मंदिर में आप गए जूते पहन के, तो मंदिर के लोग उन्हीं जूतों से आपको पीटेंगे। समझे कि नहीं? तो जूते कब पहनने हैं, कब उतारने हैं, ये एक बार यदि आपको ज्ञात हुआ तो आप जीवन मुक्त हो गए। मुक्ति 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 जिसे हम कहते हैं ना, वो मुक्ति यह है
कि आपको जूते कब पहनने हैं और कब उतारने हैं, इतना आपको समझना होगा। जब चाहे पहन सके, जब चाहे उतार सके। समझे? आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो क्या आप ऐसा कहेंगे, मैं ना आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं पटवर्धन, ऐसा आप कहेंगे? तो वहां आपको बोलना पड़ेगा, मैं पटवर्धन, मेरा धर्म फलाना, मेरी जाति फलाना। ये सब वो पूछेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आप क्या कहेंगे, नहीं मेरी देह बुद्धि चली गई है, मैं आत्मा हूं, वगैरह वगैरह कहा तो वो आपको गेट आउट कहेंगे। समझे कि नहीं? और इसलिए जहां जिसकी जरूरत है वहां उसकी जरूरत है। और दुनिया में कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है। दुनिया में सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहा गया है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। बिगड़ा जो है ना, वो है अहंकार और अभिमान, ये बिगड़े हुए हैं। इसलिए देह बुद्धि को आत्मबुद्धि बनाना वगैरह वगैरह यदि सच भी है, तो भी उसके लिए जीवन में परेशान होना, संन्यास लेना, गुफा में जाकर बैठना, नौकरी धंधा छोड़ देना, बीवी बच्चों को छोड़ देना, ये सारे झमेले करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं उतना भी अगर किया तो अहंकार और अभिमान चाहे तब पहन सके, चाहे तब उतार सके, इतना ही करें तो भी आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। आप इतना भी कर लेंगे ना तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आज मुक्ति मुक्ति कहने के बाद आज मोक्ष, मोक्ष यानी क्या? जीवन मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष। देखिए, आप किसी भी कीर्तन में, किसी भी प्रवचन में आपसे यही कहेंगे, क्या कहेंगे? जीवन मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष। अब यह तो पलायनवाद हुआ, यह पलायनवाद हुआ। आप याची देही याच डोळा, भोगी से मुक्तिचा सोहळा, ऐसा संत तुकाराम महाराज कहते हैं। यानी आपको मुक्ति का उत्सव इसी जन्म में लेना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और वो असली उत्सव क्या है? अहंकार और अभिमान। ये दोनों जूते चाहे तब पहन सके और चाहे तब उतारते आने चाहिए। इतना अगर आप कर पाए तो आप मुक्त हो। कितना सरल है? सरल है कि नहीं, कि कठिन है? नहीं, सरल है। कठिन। और अगर आपने ये किया ना, तो आप संसार में सफलता पाएंगे, परमार्थ में सफलता पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप गए, अभी आपका जो क्षेत्र है यानी क्या कहते हैं उसे, अभिनय क्षेत्र, उसमें आप सफलता पाएंगे। अहंकार और अभिमान साथ लेकर गए ना तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें अहंकार है, निकलो यहां से। और नम्रता से गए तो बैठिए बैठिए कहेंगे। समझे? इसलिए अहंकार अभिमान छोड़कर अगर आप जीवन जिए तो आप जहां जाएंगे वहां सफलता पाएंगे, जहां जाएंगे वहां सफलता पाएंगे। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि अगर आपको मुक्त होना है तो ये छोड़ वो छोड़, सोडा नहीं लेमन चाहिए। सोडा नहीं, लेमन, ले मन, ले मन। ये जो मन है ना, उस पर आपका काबू होना चाहिए। इतना ही आप कर सकें। यानी अहंकार अभिमान जाने के लिए तुम्हारे मन पर काबू होना चाहिए। और इसलिए ये सब जो है, जीवन विद्या नए तरीकों से यह सब सिखाती है। अब इसका स्वीकार करना है कि स्वीकार नहीं करना है, इसका स्वीकार करना है कि इसे नकारना है, ये तुम पर निर्भर है। और इसीलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार।